हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन की स्टडी कर रहे हैं। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व माना गया। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में उन्नयन के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। इसके अंतर्गत शिक्षकों की क्षमताओं के संवर्धन पर जो बल दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें गतिविधि आधारित अधिगम ABL की प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया गया है। बाल केंद्रित पीडेगॉजी के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाया गया है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड पीडेगॉजी और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ABL CCP CCE SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसका उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर देना, परीक्षा के भय को दूर करना, आनंदमय एवं प्रभावी बनाना, ज्ञान को स्थायी एवं मौलिकता एवं सृजनात्मक का विकास करना, चिंतन को विकसित करना। SIQE का क्रियान्वयन इसका मॉनिटरिंग निम्न संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा, SCERT द्वारा। कार्यक्रम संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का काम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। सभी अकादमिक कार्य SCERT उदयपुर के द्वारा किए जाते हैं। समितियों का गठन, जिला स्तर पर 2 समितियों व ब्लॉक स्तर पर 1 समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर शैक्षिक व अकादमिक पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिला अकादमिक समूह DAG का गठन किया गया है। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन मॉनिटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप DCG का गठन किया गया है। ब्लॉक स्तर पर BCG ब्लॉक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। SIQE की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा का अधिकार कानून RTE 2009 को लागू करने से इस बात की जरूरत महसूस हुई कि विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाल केंद्रित पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत एवं व्यापक आकलन इस कार्यक्रम के प्रमुख आधार हैं। बच्चों को जाने बिना उसकी आवश्यकता अनुरूप शिक्षण कार्य कराना संभव नहीं होगा। गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन सीखने सिखाने की ऐसी समन्वित प्रक्रिया है। शिक्षक कक्ष में जाने से पहले शिक्षण अधिगम की व्यापक एवं सतत कार्य योजना बना लेता है। गतिविधि आधारित अधिगम तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की इस समन्वित प्रक्रिया की मूल मान्यता है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQE कार्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर बल देता है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के आधार पर है। चाइल्ड सेंटर पीडेगॉजी, बालक समाज से लगातार अनौपचारिक शिक्षा लेते रहते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि बालक के अनुभवों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किया जाए, अतः इसने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि से आश्रित शिक्षण में ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं जिनकी सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाया जाता है। बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता होता है, सक्रिय सहभागी के रूप में अपनी भागीदारी निभाते हैं। बालकों के इस तरह से सीखने की प्रक्रिया को ही गतिविधि लर्निंग बाय डूइंग निर्मितवादी संप्रदाय पर आधारित है। CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में शिक्षा की संपूर्ण व्यापकता को समग्रता से देखने व सीखने के लिए स्वस्थ वातावरण निर्माण, कक्षा प्रक्रिया और परिणामों में वास्तविक बदलाव की मांग उभर कर सामने आई है। NCF 2005 ने आकलन की प्रक्रिया को शिक्षा प्रणाली में शामिल माना है। बालकों की व्यक्तिगत व विशेष जरूरतों को पहचाने, अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने और सिखाने की स्थितियों की योजना बनाने के लिए भी आकलन की जरूरत होती है। CCE के 2 मुख्य घटक होते हैं, सततता एवं व्यापकता। सतत मूल्यांकन की प्रकृति उपचारात्मक एवं निदानात्मक होती है। व्यापकता, जब शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाले दस्तावेज टर्म अनुसार व कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए विषय के अनुसार और टर्म के अनुसार पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीखने के प्रतिफलों का निर्माण किया गया है।
कक्षा योजना डायरी, कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के पास एक योजना डायरी होती है। वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, यह एक प्रकार का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी का तीनों टर्मों का विवरण लिखा जाता है। इसमें लगभग 50 विद्यार्थियों की प्रगति को दर्ज करना संभव होता है। विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन, विद्यार्थी को सत्र के समाप्त होने पर जो वार्षिक प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे ही वार्षिक आकलन प्रतिवेदन कहा जाता है। पोर्टफोलियो, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक फ़ाइल बनाई जाती है, इसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। इस फाइल पर विद्यार्थी का विद्यालय गणवेश में रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका हुआ होता है। इस फाइल में विद्यार्थी जो भी कार्य करता है उसके नमूनों को व्यवस्थित रूप से शिक्षक इस कार्य में फाइल में लगा देता है। यह फाइल बालक की सृजनात्मकता, मौलिकता और शैक्षिक प्रकृति का दर्पण होती है। पोर्टफोलियो में प्रत्येक बालक द्वारा किए जाने वाले विषय टर्मवार कार्यों के पत्रकों व रचनात्मक कार्यों के पत्रों को वर्गीकृत करके अलग अलग लगाया जाता है। आधार रेखा मूल्यांकन और समूह निर्माण की प्रक्रिया। आधार रेखा मूल्यांकन के लिए जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में विद्यार्थियों के साथ उनकी पूर्व कक्षा के कार्यों का दोहराव किया जाता है। इसके बाद एक व्यापक प्रश्न पत्र बनाया जाता है। इस आकलन टूल के आधार पर नामांकित बच्चों को 2 समूह में बांटा गया। समूह 1 में उन विद्यार्थियों को रखा जाता है जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं। समूह 2 में उन विद्यार्थियों को रखा जाता है जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं। शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण करते हुए गतिविधियों के माध्यम से समूह 2 के विद्यार्थियों की दक्षता में सुधार करते हुए उन्हें समूह 1 में लाने का प्रयास करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को 3 ग्रेड ABC के द्वारा दर्ज किया जाता है। ए में जो बालक स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाता है और अपेक्षित स्तर की समझ या दक्षता रखता है। बी में जो बालक शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाता है और मध्यम स्तर की दक्षता रखता है। सी में जो बालक शिक्षक की विशेष सहायता प्राप्त होने पर ही कार्य कर पाता है और आरंभिक स्तर की समझ रखता है। शिक्षण सत्र को 3 टर्म में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक टर्म के लिए RCRT उदयपुर ने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। ABL रूम, SIQV में गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम पर बल दिया गया है। इस प्रक्रिया के मुख्य आधार मान्यता यह है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण होता है, अतः प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति अपनी स्वयं की होती है और सीखने का स्तर भी अपना स्वयं का होता है। अतः प्रत्येक बच्चा अपनी गति और अपने स्तर के अनुसार सीख सके, इसलिए विद्यालयों में ABL रूम बनाए गए हैं। विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के लिए 2 ABL रूम समग्र शिक्षा अभियान द्वारा या विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा जन सहयोग द्वारा तैयार करवाती है। 3 बड़ी दीवारों कक्षा कक्ष के अंदर 3 बड़ी दीवारों पर जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर ब्लैक बोर्ड पेंट करके बनवाया जाता है, जिसमें 2x3 के बॉक्स को सफ़ेद लाइन से विभाजित किया जाता है। श्याम पट की दाहिनी दीवार हिंदी, बाईं दीवार अंग्रेजी एवं सामने की दीवार गणित विषय की सामग्री के लिए बनाई जाती है। दाहिनी दीवार में हिंदी, बाईं दीवार अंग्रेजी और सामने की दीवार गणित विषय की सामग्री के लिए बनाई जाती है। अंग्रेजी हिंदी के वर्णों, गणित के अंकों की पट्टी, श्याम पट्ट के ऊपर 4 या 6 इंच की पट्टी बनाई जाती है, जिस पर अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के वर्ण तथा गणित के अंक लिखवाए जाते हैं। हिंदी वर्णों के साथ ही हिंदी में प्रयुक्त मात्राएं भी पट्टी में दर्शाई जाती हैं। कथा चित्र बोर्ड, कक्षा कक्ष में 2 अधूरे कथा चित्र बनाए जाते हैं। डॉट बोर्ड, बॉक्स बोर्ड, कक्षा कक्ष में स्थायी श्याम पट्ट के दोनों ओर की दीवार पर 3x3 के बॉक्स बोर्ड और डॉट बोर्ड बनाए जाते हैं, जिनको बच्चों के अभ्यास कार्य करने में प्रयुक्त किया जाता है। गिनती व पहाड़ी का चार्ट बनाया जाता है। आकृतियों के नाम व चित्र लिखे जाते हैं। रंगों के नाम व चित्र लिखे जाते हैं। डिस्प्ले बोर्ड रखा जाता है। शिक्षक बोर्ड के दाईं या बाईं तरफ 4x3 साइज़ का डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाता है, जिस पर बच्चों द्वारा किए जाने वाले सृजनात्मक कार्य को लगाया जाता है। इसका SIQV सर्टिफिकेशन प्राथमिक कक्षाओं में सीखने सिखाने से जुड़ी प्रक्रियाओं को ठीक से समझने, जिसमें कक्षा कक्षीय प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। CCE संकलन की व्यवस्था, SIQV के अंदर CCE, CCP और ABL के क्रियान्वयन एवं प्रभावी संचालन के सुनिश्चय हेतु डाइट प्राचार्य जिला अकादमिक समूह के नियमित बैठक आयोजित करते हैं। डाइट प्राचार्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए डाइट फैकल्टी में से व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता को नियुक्त कर आवश्यक संबलन प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम आधारित अधिगम उद्देश्यों की टर्म विभाजन प्रक्रिया, टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 2। टर्म 1, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन एवं शिक्षण की सतत प्रक्रिया। प्रथम योगात्मक आकलन SA1, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन शिक्षण की सतत प्रक्रिया। द्वितीय योगात्मक आकलन SA2, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन शिक्षण की सतत प्रक्रिया। तृतीय योगात्मक संकलन SA2, किसी कक्षा के एक सत्र की योजना एवं आकलन की संरचना।
3 भागों में विभाजित है। योगात्मक मूल्यांकन ऐसे 1 का आयोजन सितंबर में, ऐसे 2 का 2 जनवरी को और ऐसे 3 का 3 अप्रैल को किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन ऐसे 1 में 45% पाठ्यक्रम दिया जाएगा, ऐसे 2 में 40%, ऐसे 3 में 15% पाठ्यक्रम दिया जाएगा। SIQE के 4 स्तंभ माने गए हैं। शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन, क्षमता संवर्धन, प्रबंधन, संस्थागत विकास। शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन, गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल केंद्रित, व्यापक मूल्यांकन, क्षमता संवर्धन, क्लस्टर वाइज शिक्षकों की सहायता, एक क्लस्टर के अंतर्गत 20 से 25 विद्यालय और प्रधानाचार्य होगा एक। प्रबंधन, नियोजन क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर, संयुक्त निगरानी, संस्थागत विकास SCERT व डाइट द्वारा। SIQ के संचालन का ढांचा, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, राज्य कार्यकारी समूह, राज्य सैनिक समूह। इनका कार्य नीति का निर्धारण, गतिविधियों की नियमित क्रियान्विति, शैक्षिक व तकनीकी निर्णय लेना। जिला स्तर पर जिला अकादमिक समूह, जिला कोर ग्रुप और ब्लॉक कोर ग्रुप। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोर ग्रुप। राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर, 3 तरह के स्तर हैं। प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, परियोजना परिचालन समिति, इसका गठन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। यह कमेटी SIQ की परियोजना के लिए राज्य नीति निर्धारण हेतु एपेक्स बॉडी के रूप में कार्य करती है। प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी की संरचना, अध्यक्ष आयुक्त, इनका अध्यक्ष आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के होते हैं। सदस्य सचिव निदेशक होते हैं माध्यमिक शिक्षा संस्थान बीकानेर के। अध्यक्ष सहित कुल इसमें 10 सदस्य होते हैं प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी में। प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी के कार्य, परियोजना को सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी नीतिगत निर्णय इसके द्वारा लिए जाते हैं। परियोजना की समीक्षा करना, आवश्यक बदलाव यह कमेटी करती है। MOU की अवधि एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने का काम करती है। इसकी बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से होती है। स्टेट वर्किंग ग्रुप SWG का गठन, अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के होते हैं। सदस्य सचिव उपनिदेशक गुणवत्ता व प्रशिक्षण राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा। सदस्य SWG में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य होते हैं। SWG के कार्य, परियोजना परिचालन समिति के निर्देशानुसार दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करना, परियोजना की सभी सहभागी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना, नीति निर्धारण तथा निर्णय में परियोजना परिचालन समिति को समर्थन देना। स्टेट एकेडमिक ग्रुप SAG की गठन, स्टेट एकेडमिक ग्रुप में इनका अध्यक्ष RCERT उदयपुर द्वारा के निदेशक होते हैं। सदस्य सचिव उपनिदेशक, सदस्य सैग में अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। स्टेट एकेडमिक ग्रुप में कुल 6 सदस्य होते हैं। इसके कार्य, परियोजना से जुड़े शैक्षणिक तकनीकी आयाम नेतृत्व प्रदान करने का काम करना है। परियोजना के उद्देश्यों के प्रगति की समीक्षा करने का काम करता है। शैक्षिक उन्नयन के लिए परियोजना से संबंधित समस्त आदेशों परिपत्रों का करना। इनकी बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार होती है। सैग की बैठक। डैग, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक ग्रुप, इसकी संरचना में इसका अध्यक्ष डाइट का प्रधानाचार्य होते हैं। इनके सदस्य सचिव ADPC शमसा के होते हैं। डैग के कार्य, अकादमिक समस्याओं का समाधान करना। डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक ग्रुप, अकादमिक समस्याओं का समाधान करना, मूल्यांकन के प्रपत्रों को तैयार करना, विषय के अभ्यास पत्रक बनवाकर उपलब्ध करवाना। डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप DCG का कार्य, इसका काम, इनके अध्यक्ष डाइट का प्रधानाचार्य होते हैं। सदस्य सचिव ADPC समता, इसके कुल 6 सदस्य होते हैं। जिला कोर ग्रुप के कार्य, डैग का प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से इनकी एक मीटिंग होती है। जिला निष्पादन समिति, इनके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। सदस्य सचिव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है। जिला निष्पादक समिति का प्रशासनिक विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होता है। SIQU परियोजना द्वारा संचालित गतिविधियाँ, इस समिति की प्रत्येक माह बैठक अवश्य होती है। ब्लॉक निष्पादक समिति, इसके अध्यक्ष उपखंड अधिकारी या समकक्ष अधिकारी होते हैं। सह अध्यक्ष BE होते हैं। सदस्य सचिव ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम होते हैं। गुणवत्ता शिक्षा के प्रयास किए जाते हैं। क्लस्टर रिसोर्स स्कूल के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का उनकी आयु और कक्षा के अनुरूप सीखने का स्तर सुनिश्चित किया जाता है।
4 से 6 पंचायतों के लिए किसी एक आदर्श विद्यालय को क्लस्टर स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। निकटतम विद्यार्थियों के 40 से 50 शिक्षकों के लिए निर्धारित तारीख को विषयवार कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। लैब विद्यालय, इसकी स्थापना 2017-18 में हुई। लैब विद्यालय स्थापना का लक्ष्य सभी विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को कक्षा अनुरूप लाने तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तरों के लिए अंतर को, इसके लैब विद्यालय इसका 2017 में होती है, अंतर को कम करना। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, यह मानव MHRD द्वारा चलाया जा रहा है। इसका तहत समस्त गवर्नमेंट स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य असम व राजस्थान की भाषा व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। लहर रूम, लर्निंग एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। हिंदी में लहर का पूरा नाम सीखने में सुधार के लिए की जाने वाली गतिविधि, अधिगम को बढ़ाने वाली गतिविधि विद्यार्थी शिक्षण का केंद्र होता है। लहर शिक्षण में लहर कार्यक्रम की सामग्री लेडर, चार्ट, गतिविधि, माइल कार्ड, समूह कार्ड, मौसम चार्ट। लहर कक्ष में बालक आनंद के साथ सीखते हैं। लहर कक्ष कार्यक्रम कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए 2012 और 13 से शुरू किया गया था। SIQV, राजस्थान में SIQV के 3 गतिविधि शामिल हैं। CCP, ABL, CCE। व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा स्तर 1 से 5 होता है। सत्र 2010 और 11 से शुरू हुआ। जयपुर व अलवर के 60 विद्यालय इसमें शामिल हैं। वर्तमान में राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक SIQV संचालित हैं। प्रत्येक कक्षा में विषय के सीखने के उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए 2018-19 से उसको 3 टर्म में विभाजित किया गया। ऐसे 1, 2 और 3 में SIQV का संचालन सत्र 2015-17 से किया गया है। राजस्थान में 15-16 सन से। RTE एक्ट 2009 के प्रावधान अनुसार राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत मई 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों जयपुर तथा अलवर के 60 विद्यालयों से की गई, जिसमें 40 विद्यालय अलवर जिले के तथा 20 विद्यालय जयपुर जिले के थे। सत्र 2015-16 से इसे राज्य के संपूर्ण समन्वित विद्यालय में लागू किया गया। SIQV कार्यक्रम के संचालन का दायित्व क्या है? संचालन की मॉनिटरिंग कार्य करना, समस्त अकादमिक कार्य करना, तकनीकी समर्थन करना, ये सभी इनके कार्य हैं और ये इनके द्वारा कराए जाते हैं। SIQV से संबंधित MCQ। SIQV का पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसके अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ उपरोक्त सभी हैं। SIQV का किस स्तर की शिक्षा से संबंध है? प्राथमिक स्तर की। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर व अलवर में 2010 और 11 में। SIQV कार्यक्रम के कौन से उद्देश्य हैं? उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित, परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना। CCE के प्रमुख घटक कौन से हैं? A व B, सततता, व्यापकता। प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, उसके सीखने की अपनी गति है, अपना स्तर है। इसका संबंध है गतिविधि आधारित शिक्षण से। SIQV नीति निर्माण की सर्वोच्च निकाय कौन सा है? परियोजना परिचालन समिति। CCE के अंतर्गत वर्तमान में वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म में बांटा गया? 3 टर्म में। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को अध्यापक साक्ष्य के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु संधारित करता है, यह कहलाता है पोर्टफोलियो। और वर्तमान में SIQV परियोजना में साझेदारी कौन कौन सी संस्थाएं कर रही हैं? प्राथमिक स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा परिषद, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, SCERT सभी। CCE कार्यक्रम में आधार रेखा बेसलाइन निर्धारण से तात्पर्य है A, सत्र के आरंभ में बच्चे के अधिगम स्तर का कक्षा अनुसार निर्धारण करना, बेसलाइन। प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यों को साक्ष्य रूप में संधारित करने के लिए एक फाइल बनाई जाती है, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। SIQV परियोजना में जिला निष्पादन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। बच्चों के मूल्यांकन में एक निश्चित अवधि के अंत में अधिगम उद्देश्यों के उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? योगात्मक आकलन। ABL कक्ष का संबंध है B, गतिविधि आधारित अधिगम। राज्य कार्यकारी समूह का कार्य नहीं है D, परियोजना परिचालन समिति द्वारा किए गए निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करना। प्रत्येक ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए एक आदर्श विद्यालय को क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया? 4 से 6। कितनी ग्राम पंचायतों के लिए? 4 से 6 ग्राम पंचायतों के लिए। कौन सा प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का कार्य नहीं है? D, परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करेगी, यह इसका कार्य नहीं है। राज्य शैक्षिक समूह का कार्य नहीं है। C, परियोजना से संबंधित किसी भी शोध कार्य को तकनीकी रूप से नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाएगा, यह इसका कार्य नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।